में मोदी जी एक ऐसे नेता बन गए हैं जो भारत के जनमन में बसे हुए हैं। राहुल गांधी जी जिस प्रकार के कुछ काम और वक्तव्य दे रहे हैं वो वक्तव्य उनकी गरिमा के अनुसार नहीं है। चिदम्बरम जो बहुत बड़े नेता है, बहुत वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी जी ने इस समय किया है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है और हमेशा याद रखने लायक है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनकी बात पर उनके ही नेता उनका खंडन कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात कही वो सबके मन को स्पर्श करने वाली थी। भारतीय सेनाओं का तेज, उनकी वीरता, उनकी सटीक निशानेबाजी एवं भारत निर्मित शस्त्रास्त्रों के बारे में जो वर्णन किया उसे सभी भारतीयों को गौरव से मस्तक ऊपर हो गया। उन्होंने सिक्किम से लेकर तेलंगाना तक हर उस चीज का वर्णन किया जिस प्रकार का वर्णन भारत के जनमन को छूने वाला, आम आदमी तक पहुंचने वाला था। वहां जहां उन्होंने शहद उत्पादन की बात की, वहां पर उन्होंने एक विकलांग के द्वारा की जाने वाली सारी बातों की चर्चा की। उन्होंने सिक्किम की एक कलाकृति का वर्णन किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत के अष्ट लक्ष्मी की पूजा और उसका भारत का विकास का इंजन बनने की बात की। और इन सारी बातों को जिस प्रकार से चित्रित किया गया उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, संपूर्ण पार्टियां, यहाँ तक कि नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और सब ने इस बात को सुना तो लगता है कि भारत के जनमन को स्पर्श करने वाला एक कार्यक्रम बन गया है और हर महीने इसका इंतजार रहता है। मैं मोदी जी एक ऐसे नेता बन गए हैं जो भारत के जनमन में बसे हुए हैं। भारत के जनमन की हर नस पर उनका हाथ है और भारत के भाग्य का प्रतीक बनकर वो भारतीय जनता के साथ में घुल मिल गए हैं। यही आज के मन की बात का सार है। प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में सभा की और उसके बाद अब राहुल गांधी कल आ रहे हैं और जय हिंद सभा वो कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो सभा की वो सभा उन्होंने राजस्थान को 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने की और अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करने की और वहां से बांद्रा के लिए स्पेशल ट्रेन करने का कार्यक्रम किया। फिर वो नाल में गए, उस जगह पर गए जो द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक बना हुआ है। वहां जाकर उन्होंने काम की। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार के कुछ काम और वक्तव्य दे रहे हैं वो वक्तव्य उनकी गरिमा के अनुसार नहीं है। उनकी ही पार्टी के दो बड़े नेता, चिदम्बरम जो बहुत बड़े नेता है, बहुत वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी जी ने इस समय किया है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है और हमेशा याद रखने लायक है। उसी प्रकार शशि थरूर ने भी ये बात कही है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राहुल गांधी कल पुंछ में गए और कहा कि तोड़ने और बांटने की जो कोशिशें की जा रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आमतौर पर उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। उनकी बात पर उनके नेता उनका खंडन कर रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। नीति आयोग की बैठक थी कल और सभी राज्यों को लेकर के प्रधानमंत्री, देखिए, नीति आयोग की मीटिंग हुई, सब राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन नीति आयोग के गठन के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है और अब उसमें घोषणा भी हो गई है कि भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन रहा है। तो ये हमारी देन है और मोदी जी का 2029 का कार्यकाल पूरा होने तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व में बन जाएगा और एक बहुत बड़े हम सोपान की ओर है। उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक साल का डिविडेंड 2.69 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को दे रही है। 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता ही जा रहा है और ये सब कारण से भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है और नीति आयोग उसको निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं नीति आयोग
और सभी मुख्यमंत्री जो वहां पर आए उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। आखिरी क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ये कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और साथ में कल जो घटना हुई कि बजरी माफिया ने एक व्यक्ति को पीटा, उल्टा लटका कर। देखिए, ये रेयर इंसिडेंट्स हैं जो व्यक्ति अपनी सनक में करता है और पुलिस का काम ये होता है कि उसके बाद उस पर कार्रवाई करें। तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है, वो घटना निंदनीय है, पर इन घटनाओं को कानून व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जाता। ये स्ट्रे इंसिडेंट्स होते हैं जो व्यक्ति अपनी सनक में करते हैं। तो इस सनकी व्यक्तियों के किए हुए कामों को कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते, उन पर कार्रवाई तुरंत करे सरकार, ये होता है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी।